मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी में आयोजित प्रगति रैली में लगभग 600 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करवाई जाएगी मैपिंग। जरूरत के हिसाब से खोले जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के प्रयासों के आ रहे हैं सार्थक परिणाम। रोल मॉडल बनकर उभरा पंचकुला का सार्थक संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और कैथल जिले में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। पढ़ाई पूरी होने के बाद स्थापित कर सकेंगे स्वरोजगार। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी में आयोजित प्रगति रैली में आज 645 करोड़ रुपए की लगभग 600 विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इससे पूर्व उन्होंने जिले में 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पद्मा योजना के तहत प्रदेश के हर ब्लॉक में एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक योजना के तहत 50 से 60 एकड़ में लघु उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। एमएसएमई के तहत प्रदेश में 7 वर्षों के दौरान 80,000 उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें 5,50,000 लोगों को रोजगार मिला है। सरकार सभी पंचायतों को मदद करेगा। एक अलग फंड देती है, उस फंड से नगर पालिका के लोग और पंचायत के लोग अपने जो छोटे छोटे काम है, नाली है, गली है, सड़क है, कोई मरम्मत की नहीं बेटे सब सरकार को देती है। लेकिन रिपेयर करना है, जो छोटे काम है 2-5 लाख 10 लाख के, वो पंचायतों को अलग से फंड आता है। तो ये फंड भी इस साल में कितना आएगा, इसका भी अभी मैंने मंजूर कर दिया है। 81 करोड़ रुपया तो सारे मुख्यमंत्री ने कहा कि चरखी दादरी जिले को एनसीआर से बाहर कर दिया गया है। अब जिले को कई प्रकार की पाबंदियों से छूट मिलेगी। इसको आगे बढ़ते हुए जो मैं देखता हूं, तो बड़े सबसे आगे में हमारा जिला 22वां जिला बना है, लेकिन विकास के काम नहीं हो कभी उसकी चाह रहे उसे भी नहीं कभी जो आगे बनेगी, लेकिन काम होते हुए हमको एक प्रसन्नता जरूर होती है कि चरखी दादरी जिसको हमने दिया शुक्रिया था, वो धीरे धीरे एक पूर्ण रूप से जिले का ले रहे हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरे प्रदेश में मैपिंग करवाई जाएगी। प्रदेश में ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खोले जाएंगे। आज रोहतक में परिवेदना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। एजेंसी ये पता करेगी कि कहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खोले जाने चाहिए। अब तक ये मांग के आधार पर खोले जाते थे, लेकिन अब जरूरत के अनुसार खोले जाएंगे। ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा है। मैं सारे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूँ। हम टेंडर फ्लोट कर चुके हैं। एजेंसी मैपिंग करेगी कि कितने लोगों के ऊपर कहाँ पर किस स्तर की फैसिलिटी चाहिए, कहाँ पीएससी चाहिए, कहाँ सीएससी चाहिए, कहाँ 100 बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ 500 बेड का अस्पताल चाहिए। अभी तक तो ये डिमांड बेस्ड हुआ सब कुछ। जहाँ पर लोगों ने ज़्यादा शोर डाला उन्होंने बनवा लिया, लेकिन हम नीड बेस्ड बनाना चाहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है उसके मुताबिक जो फैसिलिटी वो की आवश्यकता होगी वो हम बनाएंगे।
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रदेश के हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए IT प्रोफेशनल्स की भर्ती की जाएगी। उन्होंने किसानों की फसल बीमा से संबंधित शिकायतों का जल्द समाधान करने के आदेश भी दिए। बैठक में 22 शिकायतों का निपटारा किया गया। है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसलिए साइबर के लिए पूरी तरह से हम IT प्रोफेशनल्स भी भर्ती करने जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होंगी और दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें 40,000 रिक्तियां सेना के लिए और 3,000 भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होंगी। अगले कुछ वर्षों में अग्निवीरों की रिक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला का सार्थक संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रदेश में रोल मॉडल बनकर उभरा है। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में लगभग 2,400 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर दाखिले के लिए सीटों से ज़्यादा आवेदन आने के कारण दाखिले ड्रॉ के माध्यम से करवाए जाते हैं। प्राचार्य ने बताया कि सरकार की सुपर 100 योजना की भी विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं और इस योजना के तहत विद्यार्थियों को छात्रावास के साथ निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। तो एक हाई लेवल की जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है, क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे सुपर 100 की एक स्कीम चली हुई है। उसमें ये है कि अगर बच्चा मैट्रिक क्लास गवर्नमेंट स्कूल से करता है और +1 में भी सरकारी स्कूल में दाखिला लेता है तो उसको निःशुल्क +1 +2 की कोचिंग जो है JEE की, नीट की, इवन अगर आपने NDA वगैरह में जाना है तो उसके लिए भी सरकार जो है फ्री कोचिंग करा रही है। जिस तरह की इन कोचिंग के लिए कम से कम भी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए खर्चा आता है और एक गरीब परिवार इसके लिए नहीं खर्च सकता। सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसी है कि उनको 2 साल के लिए हॉस्टल के अंदर रख के फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की कोचिंग करवाई जाती है। और हमारे पिछले सालों में काफ़ी बच्चे जो है नीट में और JEE एडवांस के थ्रू IIT में और एम्स में बच्चों के दाखिले हुए हैं। विद्यालय में दाखिला लेने आए विद्यार्थियों ने कहा कि इस विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई अच्छी है और यहाँ दाखिले के लिए काफ़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका यहाँ दाखिला हो जाएगा। यहाँ के टीचर्स एफर्ट्स करते हैं, हमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है और हाइजीन भी है काफ़ी। गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए वॉशरूम्स अलग हैं और टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल से अच्छा है, ये सारी फैसिलिटी है, पढ़ाई भी अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, साथ देते हैं पढ़ाई करने में। बहुत से लोगों ने बताया कि जैसे ये स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ की स्टडी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल में जाऊँ और देखूँ कि वहाँ का माहौल कैसा है और फिर मैं आज देखने आई हूँ। केंद्र ने हरियाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस परियोजना से DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास KMP लिंक से जेवर एयरपोर्ट के लिए हरित क्षेत्र संपर्क उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में 2.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवर के निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। ये फ्लाईओवर 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना पूरी हो जाने से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को सुविधा होगी और स्थानीय लोगों के लिए यातायात जाम की समस्या हल होगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कैथल जिले में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत कैथल, चीका और गांव सोंगरी के विद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। विद्यालयों में छात्राओं को मेकअप, वेलनेस और हेल्थ केयर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरोही मॉडल स्कूल सोंगरी में छात्रों को कार और मोटरसाइकिल मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इससे विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने हुनर से स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। शिक्षकों ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को महज किताबी ज्ञान तक सीमित न रख उन्हें स्वावलंबी बनाना है। जो टेक्निकल विषय है जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बन सकता है, शिक्षा के बाद वो खुद अपना जो जीवन का निर्वाह है अपने हाथों से कमा कर सकता है। बड़े बड़े अच्छे विषय दिए हैं, जैसे PCA है, पेशेंट केयर असिस्टेंट सब्जेक्ट है, ब्यूटी वेलनेस का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल का है। ऐसे कई सब्जेक्ट दिए हैं सरकार ने जो बच्चे 8वीं के बाद फिर 9वीं से अपना कैरियर बनाने के लिए शुरू कर सकते हैं। अभी ये हरियाणा में 1074 स्कूलों में ये चली हुई है स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग आप ये लगा लीजिए कि 14 से 15 स्किल्स जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम करती हैं वो स्कूलों में चलाई गई हैं। अब और जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल वाला है, इसके अंदर ब्यूटी वेलनेस और PCA है और डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही बना है। सर, इनके लिए जो भी हम सिखाते हैं इनको सभी हर आइटम सिखाते हैं हम, थ्रेडिंग, ब्लीच, फेशियल, हर काम मतलब स्किल सिखाया जाता है। इनके आगे 12th के बाद मतलब ये हर बच्चा जॉब नहीं कर सकता, तो हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर सकता है। सर, हमारे यहाँ पे इंक्यूबेशन लैब में जो कि एक सेंटर बनाया गया है बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के अलावा अदर स्कूल के बच्चे भी आते हैं। 40 स्टूडेंट का बैच है जिसमें इनको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। छात्राओं ने कहा कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये उन्हें आत्मनिर्भर होने में सहायक सिद्ध होगा। और हमारे स्कूल में भी 2 वोकेशनल ट्रेड हैं, जैसे कि PCA और ब्यूटी बैलेंस, और मैं ब्यूटी बैलेंस की स्टूडेंट हूँ और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि हमें यहाँ गीता भवन स्कूल में इन ऑक्यूपेशन सेंटर में आने का मौका मिला है और यहाँ पे हम अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। जो हमें यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। जो हमारी टीचर हैं हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं और हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। प्रदेश सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विशेष अनुदान योजना लागू की है। ड्रैगन फ्रूट की बाजार में मांग और इससे होने वाली आमदनी को देखते हुए इस फल की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसमें पौधारोपण के लिए 50,000 रुपये एवं जाल प्रणाली के लिए 70,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान की सुविधा का लाभ ले सकता है। किसान बागवानी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की यह प्रक्रिया 11 जुलाई तक जारी रहेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रमों में भी दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा उपलब्ध सीटों की संख्या, महत्वपूर्ण तिथियां, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, दाखिला प्रक्रिया आदि संबंधी सभी जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोस्पेक्टस में मौजूद होंगी। फतेहाबाद जिले के धांगड़ स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के मैकेनिकल विभाग के अंतिम वर्ष के छात्रों ने कबाड़ से विभिन्न प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अरुण, आकाश और अन्य छात्रों ने बिजली से चलने वाली कार बनाई है। ये कार एक बार की चार्जिंग में 30 किलोमीटर तक चलती है। इसी तरह मिनाल, अशद और सभी छात्रों ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई है। ये मोटरसाइकिल एक बार की चार्जिंग में 3 किलोमीटर चलती है। इसके अलावा राकेश, पंकज और उनके साथी छात्रों ने स्मार्ट थैला बनाया है। थैले में छोटा फ्रीजर लगा हुआ है जो फल और सब्जियों के तापमान को नियंत्रित रखता है। इसमें लोकेशन बताने के लिए GPS, मात्रा दर्शाने के लिए भारोत्तोलक, चार्जिंग पॉइंट और ब्लूटूथ की सुविधा भी है। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने इंटरनेट प्रयोग और गति को देखते हुए वाईफाई सिस्टम भी विकसित किया है। संस्थान के प्राचार्य हरजिंदर सिंह और मैकेनिकल विभाग के प्रमुख बलजिंदर सिंह ने सभी विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह नवाचार करते रहने के लिए प्रेरित किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी में आयोजित प्रगति रैली में लगभग 600 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है प्रदेश।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करवाई जाएगी मैपिंग। जरूरत के हिसाब से खोले जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के प्रयासों के आ रहे हैं सार्थक परिणाम। रोल मॉडल बनकर उभरा पंचकुला का सार्थक संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और कैथल जिले में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। पढ़ाई पूरी होने के बाद स्थापित कर सकेंगे स्वरोजगार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।